अवाम में गीदड़ सिंगी से मुतल्लिक बेशुमार गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। नाज़रीन करामी, कुछ लोग इसको गीदड़ की नाव समझते हैं तो कुछ लोग इसे सर के बालों का गुच्छा समझते हैं। कुछ जो कि इसको एक ऐसे गीदड़ के सर पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गलेरी के बराबर होता है और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको तलाश करना शेर लाने से कम नहीं है। इसके बारे में मशहूर है कि ये जिसके पास हो उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी। जेवरात या नकदी के पास गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगे, दौलत और कारोबार में तरक्की होगी, गुमशुदा माल मिल जाया करेगा, गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी, दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी, लॉटरी, बॉन्ड, जुआ, सट्टा और कारोबार में कामयाबी होगी। नाज़रीन करामी, अक्सर लोग समझते हैं कि गीदड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और इसे हिंदू तांत्रों ने दरियाफ्त या इजाद किया है, लेकिन हमें हिंदू मजहब या तारीख की किसी भी किताब में गीदड़ सिंगी का जिक्र नहीं मिलता। चूँकि इसे सिंदूरों में रखा जाता है तो इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया गया है। दर हकीकत गीदड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गीदड़ को एक इंतहाई मुतबर्रिक जानवर समझा जाता है। उनके एक देवता का नाम अनोबस था, जिसका सर गीदड़ जैसा और बाकी जिस्म इंसान का था। नाज़रीन करामी, आपने अक्सर कदीम मिस्र के एहराम और दूसरे कदीम इमारत की दीवारों पर मुनक्किश शुदा तारीर और शबीहात में इस देवता की तस्वीर जरूर देखी होगी। मिस्री लोग गीदड़ सिंगी निकाल कर हनूद कर लेते थे और फिर एक खास मर्तबान में रख कर अपने खजाने में रखते थे। इसी तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और तमाम दुनिया तक भी पहुंची। जमाने कदीम से लोग गीदड़ सिंगी हनूद कर लेते थे। राजा और महाराजा और बादशाह इसे अपने खजानों के दरमियान रखते थे। नाज़रीन करामी, कहा जाता है कि जब गीदड़ 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर सींग उगाता है, या ये कि ये सींग सिर्फ गीदड़ों के सरदार गीदड़ के सर में पाया जाता है। लोग इस चीज को बहुत मिन्नतें करके जोगियों और मलंगों से खरीदते हैं और खरीदते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ये जिंदा हालत में हो, और फिर बड़े प्यार और इज्जत से इसे सिंदूरों और खुशबुओं वाली एक छोटी सी डिब्बी में रखते हैं। सिंदूर वही सुर्ख रंग का पाउडर नुमा सफूफ है जिसे हिंदू पति अपनी पत्नी की मांग में लगाता है। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। नाज़रीन ग्रामी, लोग इस गीदड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और पाक साफ होकर इसके नजदीक जाते हैं, क्योंकि जोगी साहब ने इन्हें बताया होता है कि अगर नापाक हालत में इसके करीब जाओगे तो ये मर जाएगी या इस वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। असल में गीदड़ सिंगी वाकई गीदड़ के सर से हासिल होती है और इसे इसके सर से काट कर अलहदा कर लिया जाता है, इसीलिए इस चीज के गिर्द बाल भी मौजूद होते हैं जो गीदड़ सेल्स हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये कैंसर ज्यादा गीदड़ों के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर आता है जिसमें थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है। गीदड़ के सर से अलग होने के बावजूद इसके बढ़ने की दो वजूहत हो सकती है। पहली वजह यह कि कैंसर वाले सेल्स इस सिंगी में मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं, जिससे महसूस होता है कि गीदड़ सिंगी बढ़ रही है। इसके बढ़ने की दूसरी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ का जारी रहना या उनकी तादाद का बढ़ते रहना भी हो सकता है। ये सब कैंसर ज़दा सेल्स को सिंदूर में हनूद करने की वजह से होता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर किसी के पास इसके साइज के बढ़ने की कोई और वजह है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे भी लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर गीदड़ सिंगी फायदेमंद होती है तो वो खुद खुशहाल होते और यूं दर बदर भीख ना मांग रहे होते।